दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मुझे ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि दालों को हम लॉन्ग टाइम के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं जिससे दालों में कीड़े ना पड़े, घुन ना लगे, वो ख़राब ना हुए। इसीलिए आज मैं आपके साथ दालों को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा दालों में घुन लग जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं और जब बारिश के दिन होते हैं, बारिश के महीने होते हैं, उनमें तो दालें ख़राब होना बहुत आम बात हो जाती है। उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, दालों में घुन लग जाती है, दालें जुट जाती हैं। दालों को कीड़े से बचाने के लिए आज मैं आपके साथ 8 टिप्स शेयर करूँगी। इनमें से जो भी टिप आपको ईज़ी लगे, ठीक लगे, उसे आप यूज़ करके अपनी दालों को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। जस्ट दालें ही नहीं, आप किसी भी अनाज को इन ट्रिक के साथ स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी टिप यूज़ करके अपनी दालों को स्टोर करते हैं तो आपकी दाल कम से कम 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको टिप दूँगी, वैसे तो ये नॉर्मल है लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जिस भी जार या डब्बे में दालों को स्टोर करने वाले हैं, पहले तो उसे धोकर उसे अच्छे तरीके के साथ ड्राई करिए, बिल्कुल भी उनके बीच पानी ना हो। डब्बे का जो ढक्कन है वो भी बिल्कुल टाइट होकर बंद होता हो। अगर आपके डब्बे में मॉइस्चराइज़र है या फिर आपके डब्बे का जो ढक्कन है वो लूज़ है तो आपकी दालें 100% ख़राब होगी। इसी तरह मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि आप जब भी दालों को स्टोर करने वाले हो तो कोशिश कीजिए आप पहले जो छलनी होती है जिसके साथ हम अपना आटा छानते हैं, वो छलनी लेकर अपनी दालों को छान लीजिए क्योंकि अगर ऐसे हम दाल को छान लेंगे तो उसके बीच जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी और हमारी दाल भी ख़राब होने से बच जाएगी। और सेकंड जब हमें दाल बनानी होगी तब भी हम आसानी से उसे निकालेंगे और बना लेंगे। दालों को स्टोर करने के लिए मेरा फर्स्ट टिप, सबसे पहले मैं स्टोर करने वाली हूँ चने की दाल को। मैं अब जितनी भी मुझे दाल को डब्बे में डालना है उसको मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। अब मैं इस दाल के बीच 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का ऑयल 1 चम्मच डालकर इस दाल के ऊपर लगा दूंगी। पहले तो मैं चम्मच के साथ इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो हाथों के साथ भी इसे मिक्स करें। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी जो दाल है सारी के ऊपर ऑयल की कोटिंग हो जाए। आपको एक बात ज़रूर ख्याल रखना होगा कि जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो कच्चा ऑयल होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से दाल के ऊपर ऑयल लगा देते हैं तो हमारी दाल 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा। तो बस हमें दाल को जस्ट हल्का सा ऑयल लगाना है और उसे डब्बे के बीच फिल कर लेना है, इससे हमारी दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट मैं स्टोर करने वाली हूँ चने यानी छोले। इनको हम स्टोर करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। आप इसी तरह राजमा वाइट चने को भी स्टोर कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ छोटा सा एक कपड़े का पीस। मैं कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, आप भी कॉटन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई नेट का तो वो और भी बेस्ट रहेगा। अब मैं ले रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको सूखी मेथी भी बोला जाता है, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। मैं थोड़ी सी सूखी मेथी को कपड़े के बीच रखते हुए कपड़े को फोल्ड करूँगी और ऊपर से उस नॉल लगा दूँगी। हमें इसी तरह सूखी हुई मेथी को एक कपड़े के बीच बांध देना है और उसे चनों के बीच रख देना है। अब मैं चम्मच के साथ इस बांधी हुई मेथी को नीचे कर रही हूँ। अगर हम सूखी हुई मेथी को चनों के बीच रखते हैं तो सारी जो मेथी की स्मेल है सभी चनों को बराबर मिलती रहेगी, जिससे हमारे चने या दालें बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। जहाँ पर मेथी या मेथी की स्मेल होगी वहाँ पर कभी कीड़ा नहीं आता, ना ही घुन लगती और ना ही हमारी दालें या चने खराब होते हैं। जब भी आपको चने निकालने हो आप चने निकाल लें तो जो बांधी हुई मेथी है उसको बस ऐसे ही बीच में रहने दें, आपके चने कभी भी खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट मैं स्टोर करने जा रही हूँ दली हुई मसूर की दाल। जो ऐसे दली दालें होती है इनका खराब होने का बहुत डर रहता है, इनको जल्दी कीड़ा लग जाता है, जो जल्दी खराब हो जाती हैं। इसको स्टोर करने के लिए मैं फिर से कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले रही हूँ, आप मलमल का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। इस कपड़े के बीच मैं हींग, जो पाउडर हींग होती है वो बांध रही हूँ। आपके पास अगर साबुत हींग हो, जो मोटी वाली हींग होती है वो हो तो आप उसे डायरेक्ट ही दाल के बीच रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो साबुत हींग नहीं थी, इसीलिए मैं पाउडर जो हींग का होता है वो यूज़ कर रही हूँ। उसे मैंने कपड़े के बीच बांध लिया। अब मैं इसे भी दाल के बीच बिल्कुल बीच कर दूंगी क्योंकि इसकी भी जो सारी स्मेल है वो सारी दाल को प्रॉपर मिलती रहे, क्योंकि हींग की स्मेल ही दाल को कीड़ों से बचाती है। इसीलिए कोशिश करें जब भी आप दाल को निकालें 1-2 बार डब्बे को इधर उधर हिला दें, जिससे कि हींग की जो स्मेल है वो सारी दाल को मिलती रहे। नेक्स्ट मैं स्टोर करने जा रही हूँ मूंग की दाल।
एक कोशिश करिए, आप जब भी दालें खरीदें तो उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। ऐसा ना हो कि आप दाल खरीद लाएँ तो उनकी एक्सपायरी डेट बस 1-2 मंथ के बाद ही हो, उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। इस दाल को स्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तेज पत्ता, जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं। मैं जहाँ पर 1 केजी दाल को स्टोर कर रही हूँ, उसके बीच मैंने 2 तेज पत्ता रखे। या तो आप फिर तेज पत्ता यूज़ करें, जहाँ फिर आप जैसे लाल सूखी हुई लाल मिर्ची होती है, आप उसे भी रख सकते हैं। 1 केजी के बीच ये भी मैं 2 या 3 आप सूखी हुई लाल मिर्चें रख सकते हैं। इनकी तेज स्मेल भी कीड़ों से बर्दाश्त नहीं होती। जहाँ पर भी तेज पत्ता या सूखी हुई लाल मिर्ची रखी होगी, वहाँ पर कभी कीड़े नहीं आते, घुन नहीं आती। इन दोनों के रखने से भी आपकी दालें लॉन्ग टाइम के लिए कीड़ों से बची रहेंगी। नेक्स्ट टिप के लिए मैं ले रही हूँ एक जार, जिसके बीच मुझे दाल फिल करनी है। उसके नीचे बॉटम में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अब उसके बीच हमें जो भी दाल फिल करनी है वो फिल कर देंगे। दाल फिल करने के बाद मैं इसके ऊपर आधा छोटा चम्मच नमक और फिर से थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे मिक्स कर दूंगी। सारी दाल को अच्छी तरह नमक जो हल्दी लग जाए उसे मैं हिला दूंगी। आपके पास अगर साबुत नमक हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ पर पिसा हुआ नमक यूज़ कर रही हूँ। कई फ्रेंड्स का कहना होता है कि अगर हम ऐसे नमक दाल में यूज़ करते हैं तो जब हम दाल बनाएंगे उसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, हम जब भी दाल बनाते हैं उसे धोकर ही बनाते हैं, इसीलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नमक और हल्दी डालने से दालें ख़राब होने से बची रहती है और उनमें कभी कीड़ा नहीं लगता। और फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह आपके साथ पहले भी चावल को हम लॉन्ग टाइम के लिए कैसे स्टोर करें और अगर चावल में कीड़े पड़ चुके हैं तो हम चावल से तुरंत कीड़ों को कैसे निकालें, एक वीडियो शेयर की हुई है। अगर आप में से किसी फ्रेंड ने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर आपके चावल में कीड़े पड़ भी चुके हैं तो आप उस वीडियो को देखकर अपने चावल से तुरंत कीड़ों को निकाल सकते हैं।